अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर अदनान दानिश। आज के इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने टाइप 1 यानी सीरीज क्वेश्चन के की वीडियो नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। वन बाय वन आप सारे लेक्चर देख सकते हो। उसका जो है इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप 2 यानी रिलेशनशिप और एनालॉजी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपको मैं पहले समझाऊंगा कि रिलेशनशिप या एनालॉजी क्वेश्चन क्या होते हैं, और उसके बाद हम उसके जो है एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपको इसकी जो है मुकम्मल समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप जो है हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन, फ्री नोट्स, फ्री गाइड्स आपको मुहैया की जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, हम पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि हमारे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इस टाइप 2 रिलेशनशिप को किस तरह हम जो है समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात यह है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंशाल्लाह इसका मैं थोड़ा बहुत आपको उर्दू में भी समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट एन अटेम्प्ट इज मेड टू ब्रिंक मैथमेटिकली रिलेशनशिप लाइफ। ठीक है, there is a certain relationship between the first two object or ideas and the same relation exists between the third and fourth object। मतलब यह है कि आपको यहाँ पे एक यानी अब क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको दो वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके दरमियान कोई रिलेशन होगा। रिलेशन किस तरह का हो सकता है कि उनका जो है अपोजिट रिलेशन हो सकता है, उनका सीक्वेंस में जो है रिलेशन हो सकता है, उसके दरमियान कोई एसोसिएशन का रिलेशन हो सकता है कि उसके आप पहले वर्ड्स को दूसरे के साथ जब, जैसा कि अभी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और जो है ये इसका मतलब ये है कि जब पहले दो वर्ड्स के दरमियान आपको रिलेशन का पता चल जाएगा तो फिर तीसरे और चौथे वर्ड्स के दरमियान का रिलेशन जानना फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है कि बर्ड इज़ अ नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू। अब यहाँ पे आप देख लें कि बर्ड्स जो है परिंदों को उन्होंने घोंसले के साथ जो है इसका क्या रिलेशन है। अब आपको पता चल गया है, बस आपको मीनिंग आते होने चाहिए, तब ही तो आपको पता चलेगा कि इसके दरमियान क्या रिलेशन है। जैसा कि परिंदे का रिलेशन घोंसले से क्या है। ठीक है, परिंदा घोंसले में रहता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि परिंदा जो है घोंसले में रहता है तो ये उसकी रिहाइश की जगह है। ठीक है, अब इसी तरह आपने घोड़े की जो है आपने देखना है कि उसकी रिहाइश की क्या जगह है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लें ग्लोव्स, सेकंड में है मैरी, और थर्ड पे है स्टेबल, और फोर्थ पे है एनिमल। अब आपको पता होना चाहिए, जब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी उसके मीनिंग इंग्लिश को पढ़ के समझना जो है आपको आता होगा, तभी तो आप इन क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अब हॉर्स इज़ टू स्टेबल, ठीक है, घोड़ा जो है उसकी एक खसूस जो है मखसूस जगह होती है जहाँ पे उसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशन की समझ आ गई होगी। इंग्लिश इसमें मस्ट है, आपको आनी चाहिए, और जब आपको क्वेश्चन आप पढ़ें तो आपको समझ भी आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें आपको समझ भी ना आए तो और फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश मस्ट है, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, आप जो है अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं। तो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चन को करके मैं इंशाल्लाह आपको जो है समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है उन्होंने, पहले है कैजेस एंड इफ़ेक्ट, कि एक चीज़ होगी, एक सबब बनेगी और फिर उसका एक असर आएगा। ठीक है, जैसा कि रेस है और फैटोगी। ठीक है, रेस जो है दौड़ है, और फैटोगी जो है एक, जब आप दौड़ेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब आपने देखना है कि एक आपने लेना है, एक चीज़ लेनी है और फिर उसका असर जो है आपने उसके आगे देखना है। यहाँ पे अब फ्रेंच एथलीट, सेकंड पे है फास्ट हैंगर, थर्ड पे है आर्ट बग, एंड फोर्थ पे है वॉकिंग रनिंग। तो आप यहाँ पे देख लें फास्ट हैंगर, जब आप जो है खाना जो है वो भूखा ही खाएगा,
जब किसी को भूख लगेगी वो खाना खाएगा। तो फास्ट हैंगर इज़ करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड जो है क्वेश्चन है, एक्शन इज़ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन। जैसा कि किक फुटबॉल, अब फुटबॉल पे किक लग रही है, तो इसी तरह आपने देखना है कि एक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो। तो जैसा कि किल बॉम्ब, ब्रेक पीस, क्वेश्चन टीम, स्मोक पाइप। तो ये है स्मोक पाइप जो है इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड पे है पार्ट टू होल, यानी हिस्से से जो है मुकम्मल हो जाए। तो ये आप देख लें कि जैसा कि पार्ट एक है स्टार और कंसलेशन एक झुरमट होता है, ठीक है। स्टार उसका एक हिस्सा है। तो इसी तरह आपने देखना है कि एक हिस्सा और फिर एक झुरमट यानी होल पूरा मुकम्मल हो जाए। जैसा कि सोल्जर, रेजिमेंट, 5 थ्रैग, हैंड क्लॉक, स्ट्रगल, रेसल। तो यहाँ पे आप देख लें सोल्जर से रेजिमेंट बनती है, सोल्जर जो है वो रेजिमेंट का एक हिस्सा है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। अब सैनोनिमस में आप देख लें इनके दरमियान भी एक रिलेशन होता है, एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, तो इनके दरमियान एक रिलेशन हो गया। जैसा कि नंबर 4th पे जो है क्वेश्चन सैनोनिमस का, एनोमरस, ह्यूज, और तो इसका क्या होगा, रफ रॉक सेकंड पे है, पार्स किचन, थर्ड पे है मडी अनक्लीननेस, और डी पे है ब्लैक वाइट। तो आपने वो लेने हैं अल्फाज जो एक दूसरे के मुतरादिफ हों। मडी होता है जो है गंदगी, और अनक्लीननेस भी गंदगी होती है। तो ये सी इज़ करेक्ट आंसर। अब आप चलें 5 क्वेश्चन की तरफ, तो वहाँ पे एंटोनेमस है, ये एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज होते हैं, यानी उलट। जैसा कि है प्योरिटी एवल, तो अच्छाई की बुराई। और इसी तरह आप नीचे देख लें एंगल ऑन्स, नॉर्थ क्लाइमेट, बर्डनेस, विक्ट्री, सुएत और ब्लांटनेस। तो ये डी जो है इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये आपने इसका जो मीनिंग देख लेना है। अगर मैं मीनिंग यहाँ पे बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब 6 पे आ जाए, प्लेस है, और आपने देखना है कि प्लेस कहाँ पे है, यानी एक जगह होगी और उसका शहर लिखा होगा कि ये फ़लाँ शहर में है। जैसे कि बादशाही मार्क्स लाहौर, एफल टावर फ्रांस, इंडिया मदारिस, पाकिस्तान चाइना, न्यूयॉर्क क्रिमिनल। तो यहाँ पे आप देख लें एफल टावर जो है वो फ्रांस में वाक़ है, तो इज़ आ करेक्ट आंसर है, ठीक है। पाकिस्तान चाइना ये गलत है, इंडिया मदारस भी गलत है, एफल टावर इज़ फ्रांस जो है करेक्ट आंसर है। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी आपने लिखनी है, जाए एक्टेसी। तो यहाँ पे आपने देखना है जॉय का जो एक्टेसी है, यहाँ पे वार्म कूल्ड, फ्रॉन एंजर जो है इज़ आ करेक्ट आंसर। बी एज अ करेक्ट आंसर है। जो है सीक्वेंस देख लिखना है आपने, सीक्वेंस में किस तरह, मैंने पहले भी आपको समझाया था। स्प्रिंग समर है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। थर्सडे, वेनसडे, ये सीक्वेंस आपने देख लेना है स्प्रिंग समर का। और सेचुएशन का मैंने बात की थी कि लिंक है। इंक राइटिंग, जो स्याही होती है वो लिखने के लिए होती है, तो स्याही का क्या तल्लुक़ है, वो हो गया राइटिंग से तल्लुक़ हो गया। तो डेवल रॉन्ग, शैतान जो होता है वो गलत काम करवाता है, डेवल शैतान, और रॉन्ग गलत जो है गलत हो गया। ग्रामेटिकली जो हो वो होगा रेस्टोर, क्लाइम। तो इसका जो है इज़ करेक्ट आंसर जो है वो सन सी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है ये इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ मुश्किल क्या है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी जो है बेहतर होनी चाहिए, तब ही आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।